तो आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमा क्या होता है इसको देखेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमें यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, लेट्स से C1, ठीक है। ये हमारा जो टोटल इस एंटायर फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर इस एरिया की अगर बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे लोएस्ट पॉइंट कहां पर मिल रहा है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट इस पॉइंट पर मिलेगा। अगर मान लो आसपास के पॉइंट्स में देखूं, आसपास का एरिया देखूं इसमें, ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे लोएस्ट पॉइंट यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं लोकल, जैसे लोकल होगा ना आसपास का एरिया तो लोकल, तो इसलिए हम लोग इसको लोकल मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी तो इसको हम लोग बोल देते हैं लोकल मिनिमा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा लोकल मिनिमा, ठीक। ठीक उसी तरह से अगर मान लो मैं इतना इस एरिया को देखता हूं, ठीक, इस एरिया में, तो इस एरिया में हमें मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल सकती है, तो यहां पर मिल सकती है। तो इसको मान लो ये C2 हो गया, ठीक है, ये C3 हो गया, ये C3 हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मतलब होता है एक लोकल एरिया के लिए। तो इस पर्टिकुलर आसपास के जितने भी एरिया है, इस एरिया में सबसे लोएस्ट पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, इसलिए हमने इसको बोल दिया लोकल मिनिमा, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं देखूं तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें यहीं पर मिलेगी, इसलिए हमने इसको बोल दिया लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और एंटायर फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एंटायर फंक्शन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। यहां पर क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये हमारा हो जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मिनिमा, और यहां पर हमारा हो जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या एब्सोल्यूट मिनिमा जो है लोकल मिनिमा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। देखो जैसे यहां पर ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और इसको मैंने यहां तक इरेज कर दिया, तो अब यही क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि कहां पर लोकल मैक्सिमा होगा, कहां पर लोकल मिनिमा होगा, और कहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, कहां पर एब्सोल्यूट मिनिमा है। क्या हमेशा हर एक फंक्शन का ऐसा ड्रॉ करना मतलब हो पाएगा? तो देखो हर एक फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, समझ में आई बात। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे देखो कौन कौन से मेथड्स हैं, हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बात समझ में आई? तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, बाय ग्राफ, बाय ग्राफ, ठीक। बाय ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। जैसे ये सामने ग्राफ है तो देख करके हम बता सकते हैं कि कहां पर लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, रेंज, बाय रेंज। तो रेंज में जैसे मान लो यहां पर है, आपको ये दे दिया गया
ए कॉमा बी, ठीक। तो इसमें हम बता सकते हैं ना कि ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आई कि नहीं भाई, ये मिनिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गई। तो यहां पर हम रेंज के थ्रू बता सकते हैं, ठीक। और क्या तरीका हमारे पास हो सकता है, बाय इंस्पेक्शन, ठीक, इंस्पेक्शन, ठीक। तो ये कुछ हमारे पास तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज को देख करके बता सकते हैं, ठीक है। इन तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं लोकल मैक्सिमा कहाँ पे होगा और लोकल मिनिमा कहाँ पर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें जो है एक एक करके जो है इसको आगे बढ़ क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि उसमें क्या है कि अगर मान लो जैसे हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव से अगर निगेटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मान लो इस टाइप से हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, ऐसा, और निगेटिव होता है तो डाउन की तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हम कर्व देखते हैं, चेक करते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहां पर मान लो x इक्वल टू क्या है, c1 है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहां पर, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मान लो माइनस से कोई प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, तो इसका देखो ग्राफ कैसा रहेगा, तो इसका ग्राफ मान लो ऐसे ऐसे इस तरफ से ग्राफ ऐसे, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसे रहेगा, ठीक। तो इसके बीच में ग्राफ हमारा कैसा आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इस बीच में जब माइनस से प्लस होगा तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, लोकल मिनिमम। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू, और अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर मान लो जैसे पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लस से प्लस हो जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ, ये इस तरह से रहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर पॉइंट चेंज ना हो रहा हो, जैसे ये प्लस से प्लस ही रह रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इस पर तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव में हो जाता है। अच्छा देखो, सेकंड डेरिवेटिव हम लोग कब लगाते हैं, जब अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं, क्रिटिकल पॉइंट C1 C2 है ना, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सभी पे चेक करना पड़ेगा वैल्यू पुट करके, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लगा देते हैं तो वहां पर आसान हो जाता है, कैसे, चलिए देखते हैं पहले, ठीक, fx, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव पे पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो f डैश x, ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर, ओके। अब सुनो, यहाँ पर अगर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उसके लिए हमें f डैश x 0 लेना होगा, f डैश x क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह है, मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कितना मिला, 1 कॉमा माइनस 1, ये हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। अब सुनो, अब मान लो पॉइंट्स के इस पर हमें चेक करना रहेगा कि कहां पर लोकल मैक्सिमा है, कहां पर लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं पहले एट x इक्वल टू 1 ले रहा हूं, तो 1 के पहले मान लो 0.5 हमने ले लिया, और 1 के बाद 1.5 ले लिया, ठीक है। तो 0.5 मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो 0.5 अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, भाई देखो यहाँ पर पुट करूँ, f डैश x इक्वल टू 3, ठीक है। तो 0.5 यानी 0.25 माइनस 1, तो यहाँ पर आप रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस आ गया, ठीक है। अब मैं इस पर चेक करूँ, एट x इक्वल टू 1.5 ले रहा हूँ, यहाँ पर पुट करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव। तो माइनस से जब प्लस होता है तो वहाँ पर आता है आपका माइनस से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ जाएगी, लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मिनिमा वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमें मिलेगा लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा यहाँ पे आ जाएगा माइनस से प्लस। अच्छा, अब मैं इस पे चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू -1 पे, ठीक, इस फंक्शन में रख रहा हूँ। मान लो -1 के
पहले मैंने ले लिया -2, इधर बाद में हमने ले लिया यहाँ पर 0, ठीक है। -2 पर अगर पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा ना, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस हुआ, 3 बचा, 3 3 9, पॉजिटिव रहेगा तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब मैं इस पे पुट कर रहा हूँ 0 पे, तो ये पूरा टर्म क्या जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर रहा हूँ, 0 से पहली की वैल्यू ले रहा हूँ, -1.5 ले लूँ, -0.5 ले लूँ, -0.5 ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -0.5 लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव हो जा रहा है, अरे भाई इसमें पुट करो, देखो 3 और ये हो जाएगा कितना, 0.25 -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू -0.75, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो रहा है तो हमारे पास आता है लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर हमें मिला लोकल मैक्सिमा। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि अगर हम ये जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसे हमें रख करके सब कहीं चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेकंड डेरिवेटिव से थोड़ा सा सस्ता बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करके, ठीक है। तो जैसे सेकंड डेरिवेटिव में क्या है, अगर मान लो इसी को मैं सेकंड डेरिवेटिव से करूं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास है -1, 1, ठीक, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। इसी में मैं सेकंड डेरिवेटिव लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास क्या था, d/dx इक्वल टू 3x - 3, ये था, ठीक है, 3x - 3, 3x स्क्वायर है ना, ये था। अगर मैं, ठीक, फंक्शन क्या है हमारे पास, x³ - 3x + 3, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाता हूं तो क्या आता है हमारे पास, d/dx d2i/dx2 इक्वल टू 6x आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। अब देखो यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा देखना होता है। अगर मान लो यहां पर जो d2y/dx2 अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो यहां पर होता है लोकल मिनिमा, यहां होता है लोकल मिनिमा, थोड़ा सा उल्टा आपको लगेगा ऐसा, ठीक है। तो ये उल्टा होता है। अगर d2y/dx2 आता है लेस देन 0 तो यहां होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। कहां पे, जो भी स्लोप रहेगा, मान लो एट x = c1 पे, कहां पे, c1 पे, एट x = c1, जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, अगर उस पर d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 आता है तो वहां पर लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। और जहां पर लेस देन 0 आएगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब मान लो जैसे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं, मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर चेक करता हूं, d2y/dx2, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x = -1 और ये क्या है, 6x, तो इसमें पुट करूं d2y/dx2, ठीक है, dx2, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 आ जाएगा। और -6 क्या है, बेसिकली d2y/dx2 लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपको लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अभी देखो यहां पर हमने अभी फाइंड किया था ना, क्या फाइंड किया था कि -1 पर क्या है, -1 पर देखो यहां पर क्या है, लोकल, कहां गया, हाँ, ये x = -1 पर क्या था, लोकल मैक्सिमा था। तो सेकंड डेरिवेटिव से भी हमने क्या निकाल लिया, आसानी से, आपको पॉइंट रख करके चेक नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना, तो ये आसानी हो जाती है। अच्छा, इसको अब इस पर चेक करो, एट x = 1 पर, ठीक है। तो यहां पर ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, d2y/dx2, इसमें आप रखो dx2 x = 1, तो इसमें जरा चेक करो क्या हो जाएगा, 6x 6 हो जाएगा, ठीक, और 6 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, ठीक है, ओके, लोकल मिनिमा। अगर हमें लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो और लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, हालांकि यहां पर पूछा नहीं गया है पर मैं बता दे रहा हूं, देखो वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, ठीक। अब जैसे मान लो यहां पर हमने क्या करा,
कि एट एक्स इक्वल टू -1 पर हमें क्या मिला है, लोकल मैक्सिमा। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस प्लस 3, एक बार जरा फंक्शन को चेक करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ठीक, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला था, एट एक्स इक्वल टू -1 पर लोकल मैक्सिमम मिला था, ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिला था। तो इस पर हमें क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इसी पर, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो -1, इसमें रखो, ये आपको क्या देगा -1 और +3 कितना हो जाए 6 से 5, ये 5 आ जाएगा। ये क्या है, हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास लोकल मैक्सिमा पॉइंट है और मिनिमा पॉइंट है तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एट एक्स इक्वल टू पर हमें क्या मिला था, लोकल मिनिमा मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फंक्शन में पुट करके। तो मान लो इस फंक्शन में पुट कर रहा हूँ, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है, -3 + 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमम है ना वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल वैल्यू, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमने दोनों तरीके आपको बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल करके लोकल और मैक्सिमा वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव से कैसे कर सकते हैं, ज़्यादातर तो लोग इसी को अप्लाई करते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, ठीक है। बाकी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सही हैं, उसे आप दोनों से सही से आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल सकते हो और फिर उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 है और इसमें दिया गया है फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड ऑफ x, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमें ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड ऑफ x। तो देखो यहाँ पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। जो आपका मॉड है ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं, कैन नॉट अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दो तरीके और भी हैं क्या, एक तो रेंज से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ से पहले समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा साइड में करते हैं ना। तो पहले ग्राफ से हम लोग देखते हैं। देखो जो मॉडुलस फंक्शन है, अगर ये मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, 4 इस तरह से, -1 -2 -3 है ना। तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है ना, -1 -2 -3 इस टाइप से। अगर मान लो हमारा केवल ये सिंपली मॉडुलस फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसा ग्राफ बनाते थे, ऐसे बनाते थे, ठीक। ये मॉडुलस ग्राफ है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0,0 रहेगा, एक्स पर रखोगे आपको 0,0 मिलेगा, तो इसका फंक्शन ये मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहेगा, अब सुनो, यहाँ पर इसको हटा करके
मैं अब कहाँ ले जाऊंगा, इसको 3 पर कर देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ ये, ठीक। इसको हटा करके मैं कहाँ पर आप ले जाऊंगा, 3 पर। बात समझ में। अब इसकी यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, तो ग्राफ से हम बोल सकते हैं ना इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। भाई यहाँ पे देख करके हम बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू इसकी 3 है, ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसको जो है रेंज से भी निकाल सकते हैं, इसकी रेंज निकालना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, रेंज से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आगे ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कितनी होगी, तो देखो ये एक फंक्शन है, ये इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, ठीक। अब सुनो, इसको हम लोग रेंज से फाइंड करते हैं, ये तो बाई ग्राफ हो गया, बाई ग्राफ। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। मिनिमम वैल्यू 3 है यहां पर बाई ग्राफ, ठीक है। हम लोग इसको रेंज से सॉल्व करते हैं। देखो जो रेंज में है, जो रेंज से है, जो मॉडुलस वैल्यू है, जो मॉडुलस वैल्यू है, ठीक, ये हमेशा देखिए जो मॉडुलस वैल्यू है ये हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहती है। मतलब ये जो मॉडुलस वैल्यू है कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं, 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, मिनिमम वैल्यू नहीं, मतलब माइनस नहीं होती है क्योंकि ये मॉडुलस है, ठीक। अच्छा, इसकी जो ग्रेटर वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 3 है, ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक। तो ये यहां पर है हमारे पास। अच्छा, अगर हम इसमें 3 बोथ साइड ऐड करते हैं, 3 बोथ साइड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 + 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस, इसको हटाओ, हाँ। और सुनो, यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं कि ये किससे छोटी हो सकती है, भाई इन्फिनिटी से छोटी हो सकती है ना। इन्फिनिटी से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा और 0 हो सकता है, ठीक। अब हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर दे रहे हैं, बोथ साइड सब में 3 ऐड कर दे रहे हैं, +3 +3 +3, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 और mod ऑफ x, ठीक है, +3। और अगर हम इन्फिनिटी में 3 ऐड करें, अरे तो इन्फिनिटी में अगर हम 3 ऐड करते तो उससे इन्फिनिटी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे समुद्र से 2 बूंद निकाल लो, उस वो वाला हाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी ही आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, यही तो हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3, और ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन f(x), ठीक है, और इन्फिनिटी, ठीक है। तो फंक्शन की रेंज क्या बनी यहाँ पर, सुनो, फंक्शन की रेंज क्या बनी कि भैया जो देखो जिसमें इक्वल का भी साइन लगा हो तो वो क्या होता है, उसको क्लोज्ड इंटरवल से लेते हैं, ताकि मतलब क्या है कि इसमें 3 भी इंक्लूडेड है, और ये रहेगा बाहर ऐसे ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन, है ना। तो इसका मतलब इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। समझ में आएगी नहीं। तो और यहाँ पर भी देखो फंक्शन ग्राफ से में देखो आगे ये इस तरह से ग्राफ चला जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिफाइंड ही नहीं कर सकते ना, मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो तो इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है ना कि 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आ जा रही है वो हमारी कितनी आ जा रही है, मिनिमम वैल्यू 3। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। ये बात समझ में आई। तो इसको हमने रेंज से भी सॉल्व करवा दिया और ग्राफ के थ्रू भी बता दिया। और इसमें टेस्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाया जा सकता क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्लियर, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे, हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, +2 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक। अब इसका हमने क्या कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाला, ठीक। अब सुनो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो 0 हम लोग पुट करते हैं, ठीक। तो देखो 0 पर हमें क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट हमने क्या करा, अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3, ये स्टेप 3 हो गया, ठीक। अब स्टेप 4 में, मतलब स्टेप 3 में हमने क्या करा, स्टेप 3 में हमने सेकंड डेरिवेटिव लगाया, ठीक। अब स्टेप नंबर हम 4 ले लेते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो भैया देखो एट x इक्वल टू हम लोग 0 पर पुट करते हैं, ठीक है। तो f डैश x 0 पर चेक करते हैं, तो 0 रखो इसमें,
यहाँ जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4 -24। और यहाँ पर एफ डैश जीरो पर जो वैल्यू होगी वो लेस देन जीरो होगी, और जहाँ पर लेस देन जीरो होती है वहाँ पर क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। समझ में आई, ठीक है। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमा है। अच्छा, अब हमारे पास आता है 2 -2, है ना। चलो चेक करो। तो भैया इस पे हम लोग चेक कर रहे हैं -2 पर, ठीक है, -2। तो सुनो, एट एक्स इक्वल टू -2 पर चेक करते हैं, एफ डैश एक्स -2 पर लेते हैं। तो -2 पर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, सुनो, -2 का स्क्वायर +2 हो जाएगा, ठीक। 4 36 चौके, ठीक है, छोड़ो यहाँ पर माइनस, चलो अच्छा निकालते हैं। तो 36 चौके कितना हो जाएगा भाई, 36 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4 2 4 3 12 और 2 14, 144 हो गया, ठीक। 24 दुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, -48 और -24, -48 -24 अगर ऐड किया जाए तो दोनों ही कंडीशन में क्या, 8 4 12 की 2 5 और 2 7, तब भी तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ डबल डैश क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो भैया यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गया। अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया इस पर, तो ये हमें देगा लोकल मिनिमा। क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। ये हो गया हमारा लोकल मिनिमा। क्लियर है। अब हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, ठीक। तो भैया हमारे पास है पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, इस पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक, इस पर चेक करते हैं। तो सुनो, एफ डबल डैश 1 पर चेक करिए, तो सुनो क्या मिल जाएगा हमें, ये 36 कितना है, 36, ये प्लस का 24 मिलेगा और ये माइनस का इतना। तो भैया यहाँ पर भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। क्या मिलेगा हमें, लोकल मिनिमा मिलेगा। समझ में आया, किस पर, हमें लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ मिला है, तो लोकल मैक्सिमम केवल हमें 0 पर मिला है, बाकी दोनों जगह क्या है, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो मैं 1 पर वैल्यू रख करके आपको चेक करा दूंगा, ठीक है, बाकी पे आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक। तो कैसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन पे चलेंगे। फंक्शन पे एट एक्स इक्वल टू, मतलब जितने हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक किया है वहां पर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हमारे पास फंक्शन एक्चुअली है क्या, मैं दूसरे पेज पे जंप कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो हमने क्या बताया कि भैया, हमने क्या बताया कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर हमें क्या मिला था, लोकल मैक्सिमा मिला, लोकल मैक्सिमा मिला, ठीक। एट एक्स इक्वल टू -2 पर हमें लोकल मिनिमा मिला, लोकल मिनिमा, ठीक। और एट एक्स इक्वल टू 1 पर हमें लोकल मिनिमा मिला, लोकल मिनिमा।